गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया अध्याय मानव अस्थि संस्थान तथा उसकी संधियां पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी मॉडल को बनाते समय किसी ठोस पदार्थ का ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे एक गुड़िया का मॉडल या किसी खरगोश आदि का मॉडल बनाते समय हम छोटी बड़ी पतली लकड़ियों, गत्तों आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अपने शरीर के किसी भी अंग को दबाकर या पकड़कर देखें तो इसके अंदर एक प्रकार की ठोस संरचना महसूस होती है। यह कठोर संरचना ही अस्थियां या हड्डी कहलाती है। यह पूरे शरीर में किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर में पाई जाती है। मानव एक कशेरुकी प्राणी है। उसको रूप तथा आकार देने के लिए ढांचे की जरूरत पड़ती है तथा मानव को यह ढांचा अस्थि कंकाल से प्राप्त होता है। कंकाल अस्थियों और उपास्थियों का बना एक ढांचा होता है। अस्थियों और उपास्थियों के बने इस ढांचे को ही सामूहिक रूप से हम कंकाल तंत्र कहते हैं। अस्थियों के ऊपर मांसपेशियों का एक आवरण होता है जो अंगों को सुडौलता प्रदान करती है। कंकाल का निर्माण अस्थियों तथा उपास्थियों से होता है। यह अस्थियां अलग अलग होते हुए भी एक विशेष प्रकार की संधियों से जुड़े रहते हैं। शरीर की समस्त अस्थियां व्यवस्थित होकर अस्थि संस्थान का निर्माण करती हैं। अतः शरीर की समस्त अस्थियों का व्यवस्थित रूप ही अस्थि संस्थान कहलाता है। अब है अस्थि संस्थान के महत्व तथा कार्य। अस्थि संस्थान शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इसे कंकाल तंत्र भी कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य के अस्थि का निर्माण निम्नलिखित प्रकार की 226 अस्थियों से होता है। इन अस्थियों का हमारे शरीर में विभिन्न महत्व है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि जब बच्चा या फिर नवजात बच्चों में 360 हड्डियाँ पाई जाती हैं और वयस्क मनुष्य में 206 और नवजात शिशु में जो अस्थियां होती हैं वो कार्टिलेज के रूप में प्राप्त होती हैं, परंतु एक स्वस्थ मनुष्य की अस्थियां अस्थि के कठोर रूप में प्राप्त होता है। नवजात बच्चे के जो कार्टिलेज होते हैं वही उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते वह अस्थियों का रूप ले लेते हैं। तो अस्थियों के संस्थान के महत्व कार्य में पहला है शरीर को आकार प्रदान करना। अस्थियां शरीर को विभिन्न प्रकार से निश्चित आकार प्रदान करती हैं। इनके अभाव में मनुष्य का शरीर मांस का एक ढेर के समान होता है। अस्थियां मनुष्य को निश्चित आकार, लंबाई आदि प्रदान करती हैं। इन्हीं के आधार पर मनुष्य का लंबा तथा नाटा होना निर्भर होता है। शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। अस्थियां शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं। अस्थियां अत्यंत कठोर होती हैं। कठोरता एवं दृढ़ता के कारण मनुष्य खड़ा हो सकता है, चल फिर सकता है तथा भारी बोझ उठा सकता है। यदि अस्थियां कोमल होती, मनुष्य का शरीर लुंज-बुंज अर्थात अव्यवस्थित रूप से दिखाई पड़ता। तीसरा है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना। विभिन्न स्थानों पर अस्थियां परस्पर जुड़कर शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती हैं। जैसे खोपड़ी में मस्तिष्क, वक्ष भाग में मेरुदंड तथा पसलियों में हृदय। पसलियों से बने पिंजरे में हृदय तथा फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी सुरक्षित रहती है। श्रोणि मेखला में मूत्राशय, मलाशय आदि सुरक्षित रहते हैं। अस्थियां शरीर के कोमल अंगों को बाह्य आघातों से बाहरी चोट से बचाती हैं। चौथा है मांसपेशियों को संधि स्थल प्रदान करना। शरीर के विभिन्न स्थानों पर अस्थियों के साथ पेशियां जुड़ी रहती हैं।
जिससे शरीर को चलने फिरने तथा कार्य करने में सहायता प्रदान होती है। शरीर की अस्थियां, अस्थि संधियां तथा मांसपेशियां, अस्थियां, अस्थि संधियां और मांसपेशियां शरीर के अंगों को गतिशीलता प्रदान करती हैं। 5वां है श्वसन में सहायता। पसलियां तथा पसलियों के मध्य पाई जाने वाली पेशियां श्वसन क्रिया में सहायता प्रदान करती हैं। पसलियों के बाहर की ओर उभरने से डायफ्राम चपटा हो जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों में वायु भर जाती है। पसलियों के अपनी पूर्व स्थिति में आने पर फेफड़े की वायु से बाहर निकल जाते हैं। 6वां है रुधिराणु का निर्माण करना। लंबे खोखली अस्थियों की गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं। हड्डियों में आपने देखा होगा बीच में एक छेद होता है जिसमें कुछ भरा होता है, ठीक है। लंबी खोखली अस्थियों की इसे गुहा कहते हैं, उसी गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में वसी पदार्थ अस्थि मज्जा पाया जाता है। उस खोखले भाग में क्या होता है? वसा होता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा लाल रुधिराणु का निर्माण करती है। इस कारण अस्थियों को रुधिराणु की फैक्ट्री भी कहते हैं। 7वां है उत्तोलक का कार्य करना। कुछ अस्थियां शरीर के अंदर उत्तोलक का कार्य करती हैं। इन्हीं की सहायता से बोझा उठाने एवं रखने का कार्य संभव हो पाता है। 8वां है श्रवण में सहयोग प्रदान करना। मध्य कर्ण गुहा में पाई जाने वाली मैलियस, इनफस और स्टेपिस कर्ण अस्थियां श्रवण क्रिया में सहायता प्रदान करती हैं। 9वां है खनिज का संचय। अस्थियों में कैल्शियम, फास्फेट आदि खनिजों का संचय होता है। आवश्यकता पड़ने पर अस्थियों से खनिज रक्त में मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो थे अस्थियों की उपयोगिता एवं कार्य। अब हम पढ़ेंगे कंकाल निर्माण करने वाले ऊतक। कंकाल का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है। कोशिकाओं के निर्माण में जिस तरह से ऊतक काम आते हैं या जिस तरह से ऊतक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से कई प्रकार के ऊतक कंकाल निर्माण में भी सहायता प्रदान करते हैं। कंकाल तंत्र का निर्माण उपास्थि मतलब कार्टिलेज तथा अस्थि मतलब बोन और अस्थि कार्टिलेज या उपास्थि एक ही से होता है। 2 तरह की चीज़ों से होता है, पहला है उपास्थि, दूसरा है कार्टिलेज। तो उपास्थि के बारे में पढ़ते हैं। यह एक मजबूत ऊतक होता है जो लचीले मैट्रिक्स कार्डिन से बनी होती है। यह पीले लचीले इलास्टिन तंतु श्वेत कोलेजन तंतु होते हैं। मैट्रिक्स में उपास्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह अस्थियों की तुलना में कम कठोर होती हैं। यह स्वर यंत्र, श्वास नली, पसलियों के सिरों पर या प्रभासी उपास्थि कशेरुकाओं के मध्य, अंतराकशेरुका गद्दी तथा प्यूबिक अस्थियों की संधि पर तंतुमय उपास्थि कर्ण पल्लव, नाक के सिरे पर लचीली उपास्थि तथा मेखलाओं में कैल्सिफाइड उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि एक हड्डी का मुलायम स्वरूप होता है। हड्डी तो कठोर होती है जो टूट जाती है, पर उपास्थि आप अपने कान को पकड़ के देखिए, ये एक प्रकार की हड्डी है, इसे ही कार्टिलेज बोलते हैं। जो कड़ी तो है पर ये टूट नहीं सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये अब आएगा अस्थि। अस्थि क्या होता है? इसका मैट्रिक ओसिन से बना होता है। इसका मैट्रिक किससे बना था? कार्डिन से। और इसका मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स मतलब संरचना, ओसिन से बना होता है। कैल्शियम के लवण, इसमें कैल्शियम के लवण पाए जाने के कारण
अस्थियां अत्यंत कठोर हो जाती हैं। अस्थियों का निर्माण अस्थि कोशिकाओं से होता है। अस्थि के चारों तरफ सुदृढ़ तंतुमय आवरण आच्छादित होते हैं। लंबी अस्थियां खोखली होती हैं, लेकिन यह बहुत मजबूत होती हैं। इनके खोखले भाग या गुहा को अस्थि गुहा या मज्जा कहते हैं। मज्जा गुहा में वसी ऊतक अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिकाएं आदि पाई जाती हैं। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अब पढ़ते हैं अस्थियों की संरचना एवं प्रकार। अस्थि की संरचना एवं प्रकार को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।